नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अलग अलग राज्यों में जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उसमें बिहार को लेकर संगठन में बदलाव की बात है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। प्रशांत किशोर ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्लानिंग की है, जिसकी चर्चा सोनिया गांधी के साथ साथ अलग अलग नेताओं के साथ भी की गई है। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से इस पर चर्चा की गई और सब लोगों ने कई सवाल पूछे प्रशांत किशोर से इसके बारे में कि इसके होने से क्या हो सकता है, और पीके ने सारे सवालों का जवाब दिया। इसके बाद कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर को पार्टी में एंट्री के लिए मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच उनके प्लानिंग पर आगे काम करने के लिए शुरू हो चुका है कांग्रेस में अभियान, और इस अभियान के तहत दो मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है। एक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और दूसरे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। दोनों को सोनिया गांधी ने बुलाया तो अपने यहां है, लेकिन उनसे जो चर्चा की जाएगी उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इन दोनों स्टेट के लिए जो योजना बनाई है, प्लानिंग की है, उसमें नेतृत्व परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है। नेतृत्व परिवर्तन के लिए जरूरी है कि अभी जो नेतृत्व है, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत सीएम हैं, अगर उन्हें वहां सीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा तो ये संभावना न बने कि फिर से वही गुटबाजी शुरू हो जाए जो पहले हुई थी। दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सीएम हैं, तो उन्हें अगर सीएम की कुर्सी से हटाया जाए और दूसरे किसी नेता के हाथों में कमान सौंपी जाए, वहां नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, तो ऐसा न हो कि भूपेश बघेल विद्रोही हो जाए, विरोधी हो जाए कि उनसे सलाह लिए बिना नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया। उन्हें अपनी भूमिका के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, जैसा कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के साथ हुआ है। और इसलिए प्रशांत किशोर इस बात को लेके बेहद सतर्क है। जिस तरह से पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन किए जाने पर पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ी, घटी नहीं, उसी तरह की स्थिति दूसरे राज्यों में नहीं होना देना चाहते हैं। और इसी कारण से दोनों मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया है। सीएम बघेल और सीएम गहलोत दोनों से चर्चा की जा रही है कि राजस्थान के लिए आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, रोड मैप क्या है, सरकार में जो काम किए गए हैं और अभी के जो हालात हैं उसके बारे में आप कुछ दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए। इनके लिए इन दोनों को समय दिया जाएगा कि आप अपना रोड मैप तैयार करके बताइए कि अगले साल अगर चुनाव होते हैं तो उस समय आपकी सरकार के जो काम हैं वो कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, या फिर आपकी सरकार के कारण जो कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का भुगतना पड़ेगा सजा, वो कितना ज्यादा असरदार हो सकता है, या फिर प्रदेश में जो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, कई गुटों में बटी हुई है पार्टी, उस पर आपकी राय क्या है। यानी कि भूपेश बघेल और अशोक गहलोत दोनों को एक रोड मैप तैयार करने के लिए यहां बुलाया गया है कि आप अपना रोड मैप तैयार करें, ब्लूप्रिंट तैयार करें और उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपे, ताकि कांग्रेस के दूसरे नेता इस बात के लिए इन दोनों को समझा सकें कि अगर फिर से इन दोनों राज्यों में सरकार बनानी है तो इसके लिए इस प्लान के तहत आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जो अभी तक किया और जो वहां पर कुछ गुटबाजी चल रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, उन कारणों को दरकिनार करके आगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक साल और मौका आपको दिया जाए ताकि आपकी बेइज्जती न हो जाए। ऐसी स्थिति पर चर्चा करने के लिए यहां बुलाया गया है, क्योंकि दोनों राज्यों की अगर स्थिति देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि नेतृत्व परिवर्तन वहां की कांग्रेस के लिए एक जरूरत बन चुकी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरकार बनने के बाद से ही
गुटबाजी शुरू हो गई थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दो गुट बन गया था और भले ही सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और अशोक गहलोत को सीएम बना दिया गया, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा कभी नहीं रुकी कि सचिन पायलट जब पहले से प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी कमान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, तो ऐसे में अशोक गहलोत को केंद्र से क्यों भेज दिया गया? क्योंकि जिस समय राजस्थान में चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उस समय अशोक गहलोत राहुल गांधी की टीम में शामिल हो चुके थे। उनकी केंद्रीय स्तर पर भूमिका निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव में जीत हुई उसके बाद अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षा बढ़ी और राहुल गांधी से नजदीकी के कारण उन्होंने इस बात को मनवाने के लिए राहुल गांधी को तैयार कर लिया कि एक बार उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर चुनाव होगा और उस समय कांग्रेस की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार अब उनके पास समय नहीं है। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब 10 साल के अंदर राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा और उससे पहले एक अंतिम बार सीएम बनने का चांस मिलना चाहिए। और इसलिए सचिन पायलट को भी मनाने में आसानी हुई कि अभी वो युवा नेता है, डिप्टी सीएम बने और कुछ समय के बाद आपको कमान सौंपी जाएगी, आपको देखा जाएगा कि किस तरीके से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। और अब वो समय आ गया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलने लगे हैं कि 2023 में चुनाव से पहले राजस्थान की कमान अशोक गहलोत के हाथों से जाएगी और सचिन पायलट के हाथों में चली आएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को इसका अनुमान इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जिससे भाजपा को भी लगता है कि अगर अशोक गहलोत के बदले सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थोड़ी बढ़ जाएगी। और इसीलिए यहां पर उनको बुला के ये सारी बातें समझाई गई है और फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात मनवाने के लिए उनको अपना एजेंडा और अपना तरीका बताने को कहा गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की भी कुछ वैसी ही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव में जीत हुई थी तो उस समय तो जो दो नेताओं के बीच टकराव था उसमें राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। यानी कि एक तरफ भूपेश बघेल थे तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव थे। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें राहुल गांधी ने बघेल के हाथों में कमान तो सौंपी यानी सीएम बनाया, लेकिन टीएस सिंहदेव को बताया गया कि 2.5 साल के बाद रोटेट किया जाएगा, यानी 2.5 साल बघेल सीएम रहेंगे और 2.5 साल आप सीएम रह लेना। उसके बाद जब 2.5 साल का समय हो गया तो टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में आकर राहुल गांधी को वो याद दिलाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच स्थितियां कई तरीके से बदल गई थी और इतना आसान नहीं था कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को इस बात के लिए मना लें कि वो कमान अब सिंहदेव के हाथों में सौंप दे। लेकिन अब समय आ गया है क्योंकि अब चुनाव से पहले बघेल को ये बताना पड़ेगा कि अगले चुनाव में जीत के लिए उनके पास क्या रणनीति है, सरकार ने क्या किया, या फिर अगर छत्तीसगढ़ में बार बार सत्ता परिवर्तन होता रहा है, यानी एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की जीत होती रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस वहां हारती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो फिर केंद्र में जो प्लान बन रहा है, यानी राहुल गांधी की टीम और प्रशांत किशोर की टीम मिलकर जो प्लान बना रहा है उस प्लान पे आप काम कीजिए। और इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाकर एक समय दिया जाएगा कि इतने समय के अंदर आप रिपोर्ट सौंपें और उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर इन लोगों को समझाया जाएगा कि ये प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत अगर आप लोग काम करते हैं तो उसके बाद कम से कम 1 साल पहले किसी नए चेहरों को दूसरे चेहरों को मौका दीजिए ताकि पंजाब जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ और राजस्थान में न हो सके। इसलिए दिल्ली में इन लोगों को तलब किया गया। दोनों को सोनिया गांधी के साथ साथ प्रशांत किशोर के सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा और फिर दोनों स्टेट में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी करेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।